हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर आप इंग्लिश को पढ़ाइए। जो हमारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर आएंगे, और ये आप वो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताइए जो हमारे पेपर में आए। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर है मैं उसके लिए लाया हूं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको जो बताऊंगा ना वो बिल्कुल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, और आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दूंगा जो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। तो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेंशन बंद कर दो और आप लोग 20 में 20 नंबर लेकर आओगे इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि आज का ये वीडियो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस वीडियो से देखकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर सकें। तो देखो, जो हमारा इंग्लिश का बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें हम लोग सबसे पहले वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके ग्रामर से हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला देखो, लिखा हुआ है माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन। देखो माय डियर स्टूडेंट, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन। अब आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा कि इसमें हमारा वर्ब क्या है। क्या वर्ब? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि हमारा वर्ब कौन सा है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि वर्ब कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपसे वर्ब जरूर पूछा जाता है। आपकी बोर्ड एग्जाम में रहेगा कि माय फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन और ऐसा लिखा रहेगा ब्रैकेट में वर्ब, कि आप इसमें आइडेंटिफाई करो वर्ब को। ऑप्शन से ए है वर्किंग, या इज है, या हार्ड है, या फिर हमारा मैन है। देखो, यहां आपके हार्ड और वर्किंग दो, ठीक है, आपके वर्ब टाइप के आए हैं, बट आपको ये नहीं लेना है क्योंकि यहां आपका एक अलग टाइप का है। ये जो हमारा इज है ना, ये वर्ब है। यहाँ इज, ध्यान रखना, यहां क्या है, इज है जो हमारा एक वर्ब है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां हमारा इज क्या है, एक वर्ब है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो आपको ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम, और इसमें आपको आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव करना है कि इसमें आपका एडजेक्टिव क्या है। देखो, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो विशेषता बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव। तो एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें जो गर्ल की विशेषता क्या बता रही है कि वो क्या है, इंटेलिजेंट है, मतलब बुद्धिमान है। जैसे लिखा हुआ है ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो वहां जो गर्ल की विशेषता वो क्या है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ऐसे आपके जो विशेषता बताए वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ऐसे ही आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा जो उसकी विशेषता बताती है। तो यहाँ सॉल्व्ड है, या प्रॉब्लम है, या इंटेलिजेंट है, या गर्ल है। तो सभी को पता है यहाँ जो इंटेलिजेंट है वो उसकी विशेषता बता रही है, एज आपका ये जो है वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर पूछ रहा है ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज सफर, ओ माय गॉड, यहाँ फ्रॉम, देखो मैंने एग्जैक्ट बोल दिया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एप्लीकेशन में आपको लिखना पड़ता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ऐसे मुझे याद था कि यहाँ आपका जो है फ्रॉम ही भरा जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑप्शन भी है इन, एट, फ्रॉम, विथ, तो सभी को पता है कि यहाँ फ्रॉम भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ही इज सफरिंग और यहाँ जो डैश डैश है यहाँ फ्रॉम भर देना, फीवर। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि ही इज सफरिंग और फ्रॉम भरा जाएगा फीवर। ठीक है, चलो सही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसफिल्ड, यानी कि इसमें आपका गलत वर्ड कौन सा है। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंस तो आपका सही है तो हमें गलत बताना है, इनफैक्ट भी सही है, इम्पॉसिबल भी सही है, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ IMPORTENT होता है कि IMPORTENT होता है, इंपॉर्टेंट का TANT होता है। तो यहाँ जो है ये हमारा गलत वर्ड है, मिसफिल्ड है, मिसस्पेल्ड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। यहां आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ना है।
चलो भर दो भाई, क्या ही दिक्कत है, आप लोगों को पता ही होगा। देखो यहां आपका डैश डैश है, फूड डैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। अब यहां आपको बताना है कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। आर्टिकल आपके कौन कौन से होते हैं, ए होते हैं, एन होता है, एंड द होता है। तो अब आप लोग बता दो यहां कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द भरा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आगे हम लोग क्या भरेंगे, ए भरेंगे, एन भरेंगे, द भरेंगे, या नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं। तो सबसे पहले इन महासे को तो उड़ा दो, क्योंकि हमें कोई ना कोई आर्टिकल भरना ही पड़ेगा। तो यहां हम लोग द भरेंगे, ठीक है, द भरेंगे, क्योंकि द फूड रहेगा, द फूड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देखो एक्सरसाइज स्लेस है फॉर स्लेस हेल्थ स्लेस गुड डूइंग इज। अब इसको आपको एक सीक्वेंस में लिखना है। एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ इज गुड एक्सरसाइज डूइंग, या हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज। तो इसका क्या होगा सही, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। समझ में आया ना। तो क्वेश्चन नंबर आपको 6 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। लिखा हुआ सीता और हर ब्रदर्स, क्या है, सीता और हर ब्रदर्स, यानी कि सीता एंड उनके जो भाई हैं, एक भाई नहीं ब्रदर्स कई सारे भाई हैं, ठीक है, टू बी ब्लेम्ड। तो यहां हम लोग इज भरेंगे और भरेंगे, हैज भरेंगे। देखो सबसे पहले सिंगुलर नंबर को काट दो, इज हमारा सिंगुलर है क्योंकि यहाँ सीता और उनके भाई हैं तो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। वाज भी हमारा सिंगुलर ही है, हैज भी हमारा सिंगुलर ही है, तो हम लोग प्लूरल में आर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, आर भरेंगे, क्या, ए आर ई आर। चलो बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फिर डैश 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 फिर डेली फॉर ए ईयर नाउ। देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, मैं आपको जो बता रहा हूं, सबसे पहले ही एक्सरसाइज डेली फॉर ए ईयर नाउ, नहीं, एक्सरसाइज वाज भी नहीं, हैज भरा जाएगा। देखो हैव तो भर नहीं सकते क्योंकि हैज ही भरा जाएगा। देखो यहाँ फॉर लगा हुआ है ना, फॉर का मतलब होता है कि हमारा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा वाज तो भरा नहीं जाएगा क्योंकि पास्ट है। और यहाँ हम लोग इसलिए हैज भरे हैं क्योंकि ही के साथ हैज लगेगा, नॉट हैव, क्योंकि हैज हमारा सिंगुलर है और ही भी हमारा सिंगुलर है, तो हम लोग हैज का ही प्रयोग करेंगे। तो आप लोग यहाँ भरना है हैज बीन एक्सरसाइजिंग, ठीक है, एक्सरसाइजिंग, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डूइंग फॉर ए ईयर, ठीक है। बहुत आसान है क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। 9 नंबर क्वेश्चन, दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू द कॉस्ट। तो ये भी सभी को पता हो गया। यहाँ अंडरलाइन है तो इसमें आपको क्या, ये क्या है, अंडरलाइन जो है वो अंडरलाइन वाला हमारा है क्या, आपका एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है। भाई देखो फ्लावर्स की विशेषता क्या बता रही है कि वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है। तो सभी को पता चल गया होगा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषता बता रही है कि जो फूल हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो ये हमारा हो गया 9 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को 9 के 9 क्वेश्चन आता होगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, व्हाट लैंचो इनफैक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर। लैंचो को मतलब लेटर में कितने कितने मतलब रिप्लाई, यानी कि उनको कितने पैसों की जरूरत थी। इनफैक्ट मतलब जरूरत। चलो सभी लोग बता दो। आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हैं। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको देखना है, इस क्वेश्चन को, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हमारा ये क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लो और आप लोग कमेंट करो कि कितना हमारा सही है। तो चलो हम लोग बताते हैं। ऑप्शन है 100 एंस, 100 पीसेज, 75 पीसेज, या फिर हमारा 100 पैसे। तो कितने की जरूरत थी, 100 पीसेज की, नॉट पैसे, नॉट एंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। 11, हाउ वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड। जो लैंचो का घर था वो कहाँ स्थित था, वेयर मतलब कहाँ स्थित था लैंचो का घर। चैप्टर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना तो उसमें सबसे पहला ही लाइन वो लिखा था, एट द बॉटम ऑफ, या एट द टॉप ऑफ ला हिल, या एट द टॉप ऑफ प्लेटो, या फिर इन द सिटी। ना सिटी में स्थित था ना बॉटम में स्थित था, ये जो स्थित था वो एट द टॉप ऑफ ला हिल, वो जो हिल था वो उसके टॉप पर स्थित था इसका घर। वहां से अपने जो मकई के पके पके फसल को देख सकता था बहुत आसानी से, जो उसके फसल खेतों में लगे हुए थे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। द ऑथर एज एट द टाइम्स ऑफ द इनॉग्रेशन वाज, जो इनॉग्रेशन का समय था उस समय जो ऑथर की एज थी वो कितनी थी? इनॉग्रेशन के समय जो ऑथर की एज थी वो कितनी थी? 80 ईयर, 75 ईयर, 79 या 70 ईयर। तो भैया जो इनॉग्रेशन के समय था वो ऑथर की जो एज थी वो कितनी थी? तो वो जो थे वो 80 साल के थे। कितने? 80 ईयर, यानी कि 80 साल के। तो जो ऑथर यहां आप लोग लिख सकते हो भैया वॉज 1880 ईयर्स। ठीक है, बस हो गया। तो ये आपको 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। व्हाट द सीगल वाज अफ्राइड वाज दैट, मतलब जो सीगल है वो क्यों डर रहा था उड़ने से? तो देखो, ही वुड नॉट ओपन हिन विंग्स, जो था वो अपने जो विंग्स था, मतलब जो उसके पर था उसको नहीं खोल पाता था, नहीं खोल लेता था, बट क्या था ना कि ही हैड नो इंक्लिनेशन, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, जो उनके विंग्स थे, जो उनके पर थे वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप किसी भी चीज को करने में जब डरोगे तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जब आप हिम्मत बांध के आगे चल दोगे ना तो सब सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो वो डर भी रहा था ऊपर से, तो उनके पर जो पंख थे ना वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वुड नॉट सपोर्ट हिम, तो इसलिए वो नहीं उड़ पा रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। एनी मदर्स, यानी कि जो एनी की माता थी, आल्सो हैड द हैबिट्स, उनकी क्या हैबिट्स थी? जो एनी की हैबिट्स थी उन्हीं उनके माता की भी हैबिट्स थी। तो अगर आपको एनी की हैबिट्स पता होगा तभी तो आप सही बताओगे। मेडिटेशन की हैबिट थी ना? सही है? बिल्कुल गलत, मेडिटेशन की हैबिट नहीं थी। ठीक है, बोर्डिंग की हैबिट नहीं थी, थिंकिंग की हैबिट नहीं थी, मतलब उनको टॉकिंग मच, बहुत ज्यादा बात करने की हैबिट थी, बहुत ज्यादा बात करने की। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपको जो क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं ना वो मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 15, कुर्ग इज नोन विथ अदर नेम्स व्हिच इज, जो कुर्ग था उसको और किस नाम से जाना जाता, किस और दूसरे नाम से जाना जाता था वो आपको बताना है। कोडागू, कुर्दिश या कुर्गिस्तान या फिर ए पीस ऑफ हेवन। तो भैया जो कुर्ग था, कुर्ग उसको हम लोग नेक्स्ट नेम से जानते थे कोडागू, उसका जो दूसरा एक नाम था वो कोडागू था, तो कुर्ग को हम कोडागू नाम से भी जानते थे। ठीक है, चलो मस्त है, समझ में आ रहा है ना। अगला, बल्ली क्लेप्ड हर हैंड विथ जॉय, बल्ली ने अपना हैंड यानी कि क्लेप्ड का मतलब ताली क्यों बजाई? सीइंग ए काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ बस, या फिर सीइंग द ट्री रसिंग, या द साउंड्स ऑफ हॉर्न, या फिर द कंडक्टर। तो बल्ली ने इसलिए ताली बजाई क्योंकि उसने देखा कि सीइंग ए काउ रनिंग फ्रॉम फ्रंट द बस, जो रनिंग यानी कि जो मतलब बस था उसके सामने से एक जो काउ है, यानी कि जो काउ का मतलब क्या है, जो गाय है वो दौड़ती हुई जा रही थी, तो इसलिए वो क्लैप्ड यानी कि तालियां बजाई। चलो बहुत सही, आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया और आप लोग मजे के साथ पढ़ाई कर रहे हो। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, जो क्लिनिक वाला डॉक्टर था वो ट्रिकी को क्या मतलब करने के लिए कहा? देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए, नो फूड फॉर 2 डेज, या चॉकलेट्स। तो सभी को पता है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, आलसी हो गया था, तो उनको नो फूड्स फॉर 2 डेज यानी कि 2 दिन के लिए उनका खाना पीना बंद कर दो, ताकि वो जो है ना हल्का फुल्का उनका वेट कम हो और वो जो लेजीपन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो यही कहा था कि नो फूड फॉर 2 डेज। तो ये भी आपको समझ में आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, हु वाज थीव्स इन द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी में जो थीव था, चोर था, वो कौन था? थीव्स स्टोरी जो आपका थीव्स स्टोरी चैप्टर है इसमें जो चोर था वो कौन था? हरी सिंह या अनिल या मंगला पांडे या फिर सुरेश। तो भैया जो थीव्स स्टोरी में थीव्स था यानी कि चोर था वो सभी को पता है, अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें जो हरी सिंह था वो चोर था, हरी सिंह। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रिफिन वाज डिस्कवर्ड एट द स्टोर एज। तो ग्रिफिन ने क्या डिस्कवर्ड किया? ही हैड नो फेस, या ही वाज स्टिल स्लीपिंग, या ही ट्राइड टू रन अवे, या ही वाज फुल ड्रेस्ड एंड बिलीवेबल। यानी कि वो ऐसे चीज का खोज किया जिससे आप पूरा बिलीवेबल हो जाओ, अदृश्य हो जाओ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रिफिन वाज डिस्कवर्ड द स्टोर एज। तो चलो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामलाल एल्डर डॉटर वाज, जो रामलाल थे उनकी जो एल्डर डॉटर कौन थी? राधा थी, सुलेखा थी, श्वेता थी, या फिर हमारा
कमला थी। तो रामलाल की जो एल्डर डॉटर थी वो सभी को पता होगा कौन थी, रामलाल एल्डर डॉटर वाज राधा थी। ठीक है, तो आज मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए ना, 20 ऑब्जेक्टिव। देखो मैं आपको एक सीरीज ला रहा हूं जिसमें आपको 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टूडेंट ने ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा ये 20 पढ़ लो, आई होप कि आपका 10-12 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये 20 तो तैयार ही कर लेना है। ये 20 अगर आपने तैयार कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव मैं आपको बहुत सारा पढ़ा चुका हूं, बट अब मैं आप लोगों के लिए 20-20 ऑब्जेक्टिव मैं हर एक सब्जेक्ट का लाऊंगा, जिससे आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले। क्योंकि आप लोग क्या करोगे, ये ऑब्जेक्टिव तैयार कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी पेपर उठा देख लो, कोई भी सा भी मॉडल पेपर, कोई सा भी अनसॉल्व उठा के देख लो, इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा 20 ऑब्जेक्टिव है क्लास 10 इंग्लिश का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।